हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों तो चलिए आज का हम एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गए हैं। जबकि ये रिएक्शन वीडियो कम रिप्लाई वीडियो ज़्यादा होने वाला है। तो आपको पता तो लग ही गया होगा हम किसके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं और किसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। जी हाँ, हम रिएक्शन देने वाले हैं पति चोरनी के ऊपर और रिप्लाई देने वाले हैं पति चोरनी की मम्मी जी को, आंटी जी को। आंटी जी के काफ़ी मैसेज मतलब कमेंट मुझे मेरे वीडियोज़ पे आ रहे हैं, तो मैं उसी बात का उनको रिप्लाई देने वाली हूँ कि आंटी जी जो कह रही हैं तो मैं उनकी बातों को जो है वो बड़ी हैं तो मैं ऐसा कुछ उनके बारे में नहीं बोल सकती कि जो अगर कहीं उन्होंने कुछ गलत भी बोला है तो। और ऐसा कुछ उन्होंने गलत बोला नहीं है फ़िलहाल। लेकिन मैं उनको जो रिप्लाई दूँगी बहुत रिस्पेक्टफुली दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कुछ भी उनको यूज़ करूँगी, कोई शब्द बोलूँगी। बस एक रिप्लाई वीडियो है, जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है मैं उसी का जवाब दूँगी। तो कोई ये मत कहना कि वो इतनी बड़ी हैं और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। तो मैं ऐसे-वैसे कोई बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जो मुझसे पूछा है मैं उसी बात का जो है उनको रिप्लाई देने वाली हूँ। तो आंटी जी लिखती हैं, पति चोरनी की मम्मी लिखती हैं, सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो मैसेज डिलीट क्यों किए जा रहे हैं भनोज के बारे में। तो आंटी जी, पहली चीज़, मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पे कोई भी मैसेज, कोई भी कमेंट भनोज के बारे में या पति चोरनी के बारे में हो तो कोई भी मैसेज डिलीट नहीं किया जा रहा है, ना कोई डिलीट कर रहा है, ना मैं करूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है, जो मेरा फ़ोन हो मेरे हाथ में ही रहता है। तो मेरा वीडियोज़ कोई उसको एडिट नहीं कर सकता, कोई कमेंट डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, वो जो बड़े-बड़े आप लोग जब कमेंट कर देते तो स्पैम में चला जाता है, लेकिन हाँ, उसको हम देख सकते हैं बाद में, बाकी और लोग नहीं देख सकते हैं। तो भनोज के बारे में कोई भी जो आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं, तो कोई भी डिलीट नहीं कर रहा है, वो स्पैम में चला जा रहा होगा। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में जो है वो कमेंट डिलीट हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आंटी जी लिखती हैं कमेंट में कि जो इंसान इनके पहले दामाद के बारे में इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में बताने से इस निकम्मे भनोज की सच्चाई कोई बदल जाएगी। इनके जो बड़े वाले दामाद हैं, पहले वाले दामाद हैं, उनके बारे में झूठ-झूठ बोलने से मकान निकम्मे की भनोज की इसकी फैमिली को नहीं जाएगा। मतलब ये थोड़ा-सा लैंग्वेज आंटी जी का समझने को मतलब थोड़ा-सा सन उतने अच्छे से स्पेलिंग नहीं लिखी गई, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए पढ़ने में सही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उनकी भावना को समझ रही हूँ, क्या कहना चाह रही हैं। तो आंटी जी का कहना है कि जो इनके पहले वाले दामाद थे, वो बहुत अच्छे थे और उनके बारे में जो मुझे बताया गया है, जो मैंने अपनी वीडियो में बोला है, तो उनके बारे में जो मैं बता दी हूँ कल के वीडियो में, तो कहती हैं ये बोलने से जो ये बता रहा है उसके बारे में, जो ये भनोज है, उसकी सच्चाई जो है, उसके परिवार की सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी जो है। आंटी जी देखिए, उसकी सच्चाई जो भी है हम लोगों को पता है और हम लोग उसको अपने वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, जो आप बताना चाह रही हैं, तो हम लोगों को पता है उसकी सच्चाई। और हम लोगों ने जो भी लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, जो मेरे वीडियो को जो लाइक कर रहे हैं, जो परसेंटेज जिनको आ रही है मेरी वीडियो, सबको उसकी सच्चाई पता है कि आपकी बेटी के साथ वो क्यों है। तो ये शायद आपकी गलतफ़हमी दूर हो गई कि हम लोग उसको अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को उसकी सच्चाई पता है, पैसे का भूखा है, एक नंबर का निठल्ला है, जो आपकी बेटी के घर में आकर के बैठा हुआ है। दूसरा वीडियो फिर ये कहती हैं, इस नल्ले के बच्चों को अनाथ करने में इसका पूरा परिवार शामिल है। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक बहू घर में परेशान हो रही है, तो उसमें कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके साथ खड़े नहीं रहो, तो भी आप सारे लोग उसमें शामिल हो। क्योंकि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य परेशान है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी बहू के साथ खड़े हों। तो बिल्कुल वो अगर उस औरत के साथ कुछ भी गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है तभी तो उसका परिवार टूटा, तो उसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। अगर पूरा परिवार ना शामिल होता तो अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाता और कान टाइट करके उसको घर के अंदर रखता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहती हैं कि लोग उसको जो उसकी पत्नी है भनोज की, उसको परेशान करते थे, उसको भूखा रखते थे, घर से निकाल रखा था, इस नल्ले को आवारा छोड़ रखा था। एक सारे घर के लोग उस जो महिला है जिसकी अभी मौत हुई है उसके ज़िम्मेदार हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल उसकी मौत का ज़िम्मेदार पूरा परिवार है, क्योंकि अगर पूरा परिवार चाहता तो
ये जो नल्ला है उसको परेशान ना कर पाता, उसका डाइवोर्स तो बिल्कुल भी ना होता। लेकिन खैर उसका डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है, नल्ला झूठ बोल रहा है। अगर नल्ला इसका डाइवोर्स हुआ होता तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। डाइवोर्स इतना आसानी से नहीं होता है, और डाइवोर्स अगर होता तो ये अपनी ज़िम्मेदारियों से बच ना पाता, जो बच्चों के खर्चे नहीं उठा रहा है। तो हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो लेडी जिसकी मौत हुई है, जो 2 बच्चों की मम्मी है, जो भनोज की पहली पत्नी है, तो उसको परेशान करने में उसका पूरा परिवार ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर पूरा परिवार ज़िम्मेदार ना होता तो उनका रिश्ता आज सुरक्षित होता और लेडी भी शायद इस दुनिया में होती। फिर आंटी लिखती हैं, पति चोरनी की जो मम्मी हैं वो आंटी जी, वो लिखती हैं, भनोज की फैमिली को चाहिए था वो सब मिल गया, और ये भनोज तो अपने माँ-बाप भी बहन के सामने ही आवारा घूमता है, कोई इसको रोकता ही नहीं है। तो बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके माँ-बाप को रोकना चाहिए था, इसको डाँटना चाहिए था। अगर बच्चा गलत है तो 2 थप्पड़ भी लगाने चाहिए, तो बच्चा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। माँ-बाप का दायित्व बनता है, अगर आपका बच्चा भटक गया है तो आपको जो है उसको थप्पड़ लगाने चाहिए तो। और सेम यही जो है आंटी जी आपके ऊपर भी अप्लाई होता है कि आपने अपनी बच्ची को थप्पड़ नहीं मारा, उसको अगर कान के नीचे 2 बजाती ना, तो जो आज ये हरकत करके बैठी, जो गली में आपका नाक कटा के बैठी हुई है, शायद आज जो समाज में लोग आपको ताने दे रहे होंगे तो आप इससे बच जाती। गलती आपके भी परवरिश में है, क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को अगर सही परवरिश दिया होता, सही गलत की पहचान कराई होती है, अपने कहाँ पे रिश्ता जोड़ना है, कहाँ पे नहीं जोड़ना है। अगर आपने अपनी बेटी को सही समय पे ना ये सब अगर ज्ञान दिया होता, सुझाव दिया होता, उसको सही रास्ता दिया होता, गलत होने पे 2 थप्पड़ लगाया होता ना, तो आज आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका नाक ना कटाई होती। तो अगर अपना घर ना काँच का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो अगर अपना सिक्का खोटा है ना, तो दूसरे के बारे में आंटी नहीं बोलते हैं, दूसरे की परवरिश पे उँगली नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आपकी परवरिश अच्छी होती तो आपकी बेटी जो भटक गई, जो गलत रास्ते पे चल गई, पहले तो उसने इंटर कास्ट शादी किया, बगल में ही किया, बगल के ही लड़के से किया, उसके बाद वहीं बगल में फिर से जो है इस तरीके से उसने दूसरी शादी कर ली, तो किसी का घर तोड़ कर, किसी के पति को चुरा करके पहले अफेयर किया, उसको लाके अपने घर में रखा 2 साल तक, उसके बाद उससे शादी कर लिया। जबकि 2 बच्चे का बाप है, उसके बाद उसकी खुद की पत्नी थी, और आपकी बेटी को सही गलत की पहचान नहीं, जबकि उसकी खुद वो एक बच्ची की माँ है। तो दूसरे की परवरिश पे उँगली नहीं उठाते, जब अपना ही परवरिश खोटा हो, अपनी ही परवरिश अच्छी ना हुई हो, अपने हाथों से आपने अच्छी परवरिश अपनी बेटी को ना दिया हो, तो इस तरीके से किसी की भी परवरिश पे उँगली उठाने का किसी को कोई हक नहीं होता है। परवरिश तो आपकी भी वैसी है जैसे उस भनोज की है। फिर कहती हैं, इनके जो पहले पति कहती हैं वो वेल एजुकेटेड था। अनपढ़ से तो पूछिए कि कितना एजुकेटेड है। तो हमें नहीं पता आपके बड़े जो पहले दामाद थे वो कितने एजुकेटेड थे। हमको आपकी बेटी ने ही बताया था, उनका ऑटो का काम था होता था और वो ऑटो चलाते थे। वो बहुत पिछली वीडियो में उन्होंने बता रखा था। और अगर वो नौकरी कर रहे होते तो आपकी बेटी को भी नौकरी मिलती, तो आपकी बेटी को नौकरी आपके दामाद की क्यों नहीं मिली? जैसा आपने बताया कि वो एजुकेटेड थे और वो नौकरी करते थे। कहती हैं कि उनके जाने इनके जो बड़े दामाद हैं उनकी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है उस पर्सन को, तो पता नहीं क्या-क्या लिखती हैं, इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी समझ में नहीं आती है। और भनोज की फैमिली को कहती हैं कि गिरी हुई फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा-वैसा। तो आंटी बिल्कुल, बिल्कुल अगर वो गिरी हुई फैमिली ना होती, इनके कैरेक्टर इतने अच्छे होते, तो इनका बेटा इतना अच्छा जो काम कर रहा है, जो उनका नाम रोशन कर रहा है, बुढ़ापे में अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को अनाथ रोड पे छोड़ रखा है, तो ऐसा वो कुछ भी ना करता। तो आप जो बता रही हैं, तो आपके बताने से पहले हम लोग समझ चुके हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं। फिर कहती हैं, ये फिर मुझको मैसेज लिखती हैं, जिसने भी आपको अब इनके दामाद के बारे में गलत जो भी बताया हो, गलत बताया है। वो बहुत अच्छे थे, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती थी। तो आंटी जी अगर आपकी जो समधन थी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, उनका अपना खुद का कोई ज़मीन क्यों नहीं, उनका खुद का अपना कोई घर नहीं है, वो जो है सरकार की ज़मीन पे अपना घर क्यों बना रखा था? अब ये मत कहिएगा कि जो आपकी बेटी है और उसके जो पहले ससुराल के लोग हैं, तो वो लोग जहाँ रहते हैं वो उनकी सास ने बनाया था। अगर उनकी सास ने वो ज़मीन बनाई होती, तो आपकी बेटी वहाँ पे कब्ज़ा करने से बिल्कुल भी ना रुकती और वहाँ कब्ज़ा करके रहती, वहाँ अपना हिस्सा लेकर के रहती। तो
जो आप ये बता रही हैं, हम इस बात पे कोई भी भरोसा नहीं करते हैं, लिखने को इंसान कुछ भी लिख सकता है। कहती हैं कि जॉब थी उनकी, वो पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो ऑटो नहीं चलाते थे, जॉब करते थे। अटैक भी जो आया था उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्लीज़ उस इंसान के लिए कुछ भी गलत ना बोलें, इस दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम आपकी बेटी का पसंद बता रहे हैं कि आपकी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है, उसकी चॉइस कितनी अच्छी है, कितना वो चॉइस करके चीज़ों को खरीदती है। पहले हाँ, चलिए ठीक है, आप कहती हैं ना कि आपके जो पहले दामाद थे वो ऑटो नहीं चलाते थे, उनकी जॉब थी, तो कौन-सी जॉब थी आंटी? और उनका क्वालिफ़िकेशन क्या था? आप ही बता दीजिए। अगर आप अपने पहले दामाद के बारे में बात ही करें, बहुत अच्छे थे और एजुकेटेड थे, उनकी जॉब थी, तो कौन-सी जॉब थी? किस विभाग में जॉब करते थे? तो बता दीजिए। आपकी जो समधन थी, किस विभाग में जॉब करती थीं? हाँ, जॉब करती रही होंगी, हो सकता है मान लेते हैं कि जॉब करती रही, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती रही होंगी। तो इस तरीके से जो आप बता रही हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थी और उनकी बहू इस तरीके की हरकत करी, तब तो बहुत शर्म की बात है। अगर आपकी बातों पे हम विश्वास करें, आपकी बातों को हम मानें, तो अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की बहू इस तरीके की हरकत अपने ही ससुराल में बैठ के कर रही है, तो ये बहुत शर्म की बात है और ये सीधा-सीधा आपकी परवरिश पे उँगली उठती है कि आपने अपनी बेटी को क्या परवरिश दिया। आपने क्या अपनी बेटी को सही-गलत की पहचान नहीं कराई कि कहाँ पे रिश्ता जोड़ना है, कहाँ पे रिश्ता नहीं जोड़ना, कैसे लोगों के साथ उठना-बैठना चाहिए, किसके यहाँ नहीं बैठना चाहिए। हमारे जो बड़े-बुजुर्ग कहते थे ना, जब कभी किसी बच्चे की शादी करनी होती थी, तो कहते थे कि जो है खानदान देखते थे। तो वो खानदान देख कर के ही रिश्ता करते थे। कहते थे अब शादी और विवाह हमेशा अपने बराबरी में करना चाहिए। अच्छा, पहले मैं भी इस बात को एग्री नहीं करती थी, लेकिन बाद में अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ता है, अनुभव होता, तो इंसान को समझ में आ जाता कि हमारे जो बड़े-बुजुर्ग होते थे, वो क्यों कहते थे कि शादी-विवाह हमेशा अपने बराबरी में करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है, इस बात से मैं पूरी एग्री करती हूँ कि हमेशा चीज़ों को अपनी बराबरी में ही खोजना चाहिए। बराबरी वो चाहे एजुकेशन की हो गई, चाहे वो एरिया की हो गई, मतलब हाँ, आप जैसे हो आप वैसे में करो। ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा कर के मुँह कर लो, मतलब कुछ तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो आपने अपनी बेटी को नहीं सिखाया, आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे। आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ना आपकी बेटी के पहले ससुराल में दिखा और ना दूसरे वाले में दिख रहा है। तो आप जो अपनी बेटी के लिए इतना यहाँ आकर के बोल रही हैं, काश जब आपने पहली बार अपनी बेटी को गलत होते हुए देखा ना, तो आपको उसी समय ये आवाज़ उठानी चाहिए था और ये वीडियो बनाना चाहिए था, तो शायद आपकी बेटी रुक गई होती। और दूसरी चीज़, आप जो ये कह रही हैं कि उसके निठल्ले के बारे में, तो वो तो निठल्ला है ही, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि निठल्ला नहीं है, वो आवारा नहीं है। वो निठल्ला आवारा तो है ही, लेकिन उससे कम बड़ी आवा आपकी बेटी भी नहीं है, ठीक है? पहले भी शादी उसने लव मैरिज किया, ज़बरदस्ती किया। बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, उसके पहले उसने अपना रिश्ता तय कर रखा था, लॉन्ग ड्राइव पे जाती थी बिना शादी के। उसके बाद शादी आपने किया, वो रिश्ता नहीं चला, तो फिर पड़ोस में ही जो है उसने जाकर के रिश्ता कर लिया और फिर निठल्ले पे। तो परवरिश की बात ना आप करें, ना दूसरा परिवार करे, क्योंकि परवरिश तो दोनों जन की अच्छी नहीं हुई। आपने परवरिश शायद करने में थोड़ी गलती की, मैं आपकी परवरिश पे अंगुली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन परवरिश शायद आपने बड़ी दीदी की जो परवरिश की है, जो नेहा दीदी हैं, उनकी परवरिश तो दिखती है, लेकिन शायद इधर आपने थोड़ी-सी लापरवाही कर दी। वही आज आपकी लापरवाही का नतीजा है कि जो ये आज आपको बुढ़ापे में ऐसे-ऐसे दिन दिखा रही है। ख़ैर, अब हम चलते हैं पति चोरनी की तरफ। पति चोरनी कल गई थी जो है शॉपिंग करने, अलमारी खरीदने। अब पति चोरनी के पास पीआर की इतनी साड़ियाँ हो गई जिसको गिफ्ट बताया जा रहा है शादी का। तो पति चोरनी जाती हैं, एक अलमारी लेकर आती हैं और कहती हैं आज शादी की को 1 महीने हो गए हैं, तो आज कुछ मीठा बनेगा। मतलब किसी के पति को चुराए हुए तुमको 2 से 3 साल हो गए और मीठा आज बना रही हो? कैसे? कैसे कर लेते हो ये सब? किसी के चुराए हुए पति को ला करके अपने घर में बैठा के सेलिब्रेशन कैसे कर लेते हो? खुद को आईने में देखते कैसे हो? पानी में शक्ल कैसे देखते हो? नज़रें मिला लेते हो खुद से? तो कहती हैं इनके पति देव जो सो कॉल्ड इनके निठल्ले पति हैं, अपने बच्चों से मिलने गए थे। अब आज के वीडियो में देखना है कि बच्चे इनके घर आए हैं कि नहीं आए हैं,
या इनके पति बच्चों से मिल करके ही चले आते हैं। जबकि इनकी बेटी शायद मेला-वेला देखने गई थी, तो क्या उन बच्चों को मेला घुमाया गया? आपकी बेटी तो मेला देख कर के चली आई, क्या उन दोनों बच्चों को मेला घुमाया गया? क्या उनके लिए वे गिफ्ट लिए गए? उनके लिए खिलौने लिए गए? शायद नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो वीडियो में ज़रूर प्रूफ़ दिखाया जाता। तो मैडम कहती हैं कि हम जा रहे हैं अलमारी लेने, अलमारी लेकर के आई हैं, एसी दिखाया जा रहा, कूलर दिखाया जा रहा। तो दोस्तों ये क्या किसके घर में होता है? जिस घर में एसी लगा होता है उस घर में कूलर भी रखा जाता है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। शायद लोग एसी इसलिए लगाए होते हैं कि हमारे घर में भी एसी लगा है लेकिन एसी कभी चलता नहीं है। दूसरा, एसी बिगड़ चुका होता है तो फिर कूलर लगा लिया जाता है। मतलब क्या दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? दिखाना है तो अपने इनकम टैक्स की फाइल दिखा दो। अगर आप इतनी पैसे वाली हैं, आपके पास इतना पैसा है कि निठल्ले को आप बैठ के खिला रही हैं, बैठा के खिला रही हैं, तो जो ये पति चोरनी है दोस्तों, आजकल ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी पति चोरनियाँ आ गई हैं। अब देखिए ना, जैसे कामनी जी के पीछे भी एक पड़ी हुई है, अजित भैया के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कामनी बहन ऐसे नहीं, कामनी बहन मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं उस पति चोरनी को। तो खैर कामनी जी के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, और क्योंकि कामनी जी काफ़ी परेशान हैं और उनके वीडियो में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों आजकल पति चोरनियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं इधर-उधर। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, आप लोग अपने-अपने पतियों पे नज़र रखें और उनको थोड़ा बाँध के रखें, उनकी समय-समय पर इंक्वायरी करते रहें, उनके फ़ोन चेक करते रहें, उनका लोकेशन चेक करते रहें। हो सके तो अपनी ईमेल आईडी उनके फ़ोन में डाल दो। कोई भी पति चोरनी अगर उनके आगे-पीछे घूमेगी, कॉल मैसेज करेगी, वो इधर-उधर बहुत ज़्यादा जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, थोड़ी नज़र रखो। क्योंकि पति चोरनियाँ तो आजकल कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि इनको इतनी नीड हो चुकी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा ना दोस्तों, बहुत गर्मी है। तो इस वजह से ना ये जो है दूसरे के पतियों पे नज़र डालती रहती हैं, कोई पैसे के लिए, कोई नीड और बाकी नीड के लिए। तो ऐसी पति चोरियों से अपने घर को बचाएँ और खुद भी सुरक्षित रहें, अपने पति को भी सुरक्षित रखें और अपने बच्चों का जीवन सेव करके रखें। क्योंकि अगर एक पति चोरनी आपके घर में एंट्री मार गई, तो फिर आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन तो नरक हो जाने वाला है। जैसे उन 2 बच्चों का जीवन नरक हो गया है, और बच्चे कैसे जी रहे हैं, किस हाल में जी रहे हैं, उसको किसी को कोई खबर नहीं है। बस एनिवर्सरी मनाई जा रही भाई, इतने बेशरम लोग हैं। 2 बच्चों की माँ को गए हुए अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, और किसी की पत्नी को गए 1 महीने नहीं हुए, और वो कितना बेशर्म इंसान है जो दूसरी पत्नी के साथ जो पत्नी तो उसको नहीं कहेंगे, हमारे तो समाज में ऐसी औरतों को कुछ और नाम ही दिया गया है। तो लेकिन यहाँ हम नहीं वो शब्द बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम अपना मुँह नहीं गंदा करना चाहते दोस्तों। तो ऐसी औरतों को हमारे समाज में क्या कहा जाता है, जो दूसरे के पतियों को चुरा करके रख लेती हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन कर रही हैं, शर्म नहीं आती है? दूसरी पत्नी को दोस्तों आपके यहाँ, आपके एरिया में क्या कहते हैं? अगर किसी की का पति दूसरी औरत के साथ रहता है तो उस औरत को क्या नाम दिया जाता है? आप बताना ज़रूर। ऐसी पति चोरनियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके भी आस-पड़ोस, आपकी जान-पहचान में ऐसी कोई पति चोरनी है? अगर ऐसी पति चोरनी है तो उसके बारे में भी आपको यूट्यूब पे बताना चाहिए। नहीं तो ये इनकी चूँकि ना, इनकी चॉइस बदलती रहती है, तो क्या पता कल आपके घर में डोरा डाल दें। तो इस तरीके से जो है, इनसे बच के रहिए और सावधान रहिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। वैसे आप लोग कर ही रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप भर-भर के सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, मैं ये कहूँगी अब हाइप का भी ऑप्शन आ ही गया है, तो हाइप भी कर दिया करिए। थोड़ा-सा जो है वीडियो को रीच मिलेगा, और ऐसी पति चोरनियों के बारे में अवेयर करने में हमको भी थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी कि ऐसी पति चोरनियों से कैसे बाकी जनता को अवेयर किया जाए। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।